तो फ्रेंड्स आ गई है फरवरी और बिल्कुल हमारा जनवरी भी धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर है। तो फरवरी में हमें बहुत सारे काम करने हैं। आप लोगों से मैंने लिस्ट शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर से देखें। तो जैसे हमारे ये दिसंबर जनवरी फूलों से भरे होते हैं ना हमारे गार्डन, तो गर्मियाँ भी इसी तरीके से फूलों से भरी हों उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करना होता है। और फरवरी जो मंथ होता है इस समय हम लगाते हैं बहुत सारी गर्मियों के बीज जो कि हमें आगे आने वाले समर सीज़न में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। तो चलिए आज लिस्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से बीज हम इस फरवरी के मौसम में लगा सकते हैं अपनी गर्मियों के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये जीनिया आता है। जीनिया हमारे डेलिया मिक्स, ड्राफ्ट मिक्स और लिलीपुट वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे जीनिया के, अनलिमिटेड मतलब 8-10 वैरायटीज़ तो जहाँ तक मुझे मालूम है हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो आप देख के आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल हों वो जीनिया की सीड्स आप लगाइए, बहुत ही प्यारे लगते हैं गार्डन में। ड्राफ्ट वैरायटी, टॉल वैरायटी सभी वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें लगाइए और अपने गार्डन को आगे आने वाले समर सीज़न में बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही सारे कलर्स में भी ये अवेलेबल हैं। तो ये हमारे जीनिया की बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर जो मैं आप लोगों से कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ। चलती हूँ सेकंड नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट आता है वो है थिथूनिया, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। स्पेशली मुझे ये बहुत ही पसंद है। और ये जो प्लांट है ना काफ़ी लेंदी हो जाता है, लगभग 4 से 5 फीट इसकी हाइट हो जाती है। और अगर गमले में लगाते हैं तो थोड़ा छोटा ही रहता है, पर फ्लावर्स इसमें बहुत सारे खिलते हैं। और स्पेशली जो इसके कलर होते हैं ना फ्लावर्स के, बहुत ही वाइब्रेंट ऑरेंज होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत ही प्यारी वैरायटी है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। और ये भी बीज के थ्रू ग्रो होता है, आप इस समय इसके भी बीज लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे लिस्ट आता है हमारे प्यारे प्यारे से कॉस्मोस का, जहाँ हमारे गेंदों की जो फूल है वो ख़त्म होने लगते हैं। तो ये हमारी गेंदों की जो कमी है वो पूरी करता है गर्मियों में। छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। येलो कलर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर होते हैं। इनमें एक मिक्स वैरायटी भी आती है जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और हल्का सा येलो, डिफरेंट कलर्स में होते हैं। 2-3 कलर के ये प्लांट आते हैं। तो आप इसे भी अपने गार्डन में सीड्स के थ्रू लगाइए, और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर होते हैं। अगर आपने इसे पहले भी लगाया हुआ है ना कहीं ये प्लांट खुद ब खुद आपके गार्डन में भी ग्रो हो जाता है सेल्फ सीडलिंग से। तो बहुत ही प्यारे प्लांट हैं। इसके बाद हम जिस नंबर पे आते हैं वो है हमारा बहुत ही प्यारा सा विन का फ्लावर। और इसमें भी देसी और हाइब्रिड वैरायटी दो तरीके की होती है। जो हमारी देसी वैरायटी होती है उसमें वाइट एंड पर्पल दो ही कलर के फ्लावर होते हैं, और जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं उसमें। आप रेड, पर्पल, मतलब पीच, मतलब इतनी वैरायटीज़ हैं कलर के इसमें कि मैं क्या कहूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स के, और ये जो बहुत ही ज़्यादा प्लांट इसके लंबे भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं। तो आपके छोटे गमलों के लिए बहुत ही अच्छे ये प्लांट हैं, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। विनका रोजिया, और बहुत ही प्यारे फ्लावरिंग प्लांट हैं हमारे समर के। इसके बाद हमारे आ जाते हैं पर्सलेन और पोर्टुला का। ये दो वैरायटीज़ होती हैं, दोनों की लीव्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। एक की एकदम बारीक होती हैं, एक थोड़ी थोड़ी सी ऐसी होती हैं। मतलब दो तरीके के फ्लावर आपको इसमें दिखेंगे। इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दो तरीके के प्लांट होते हैं। इसमें भी देसी और हाइब्रिड दो तरीके के फ्लावरिंग होते हैं, सीड्स के थ्रू ग्रो होते हैं। अगर आपने पहले के प्लांट बचा के रखे हैं तो आप इनकी कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं। फरवरी बेस्ट टाइम होता है इनकी कटिंग लगाने का। तो अगर आपके पास पहले के भी प्लांट हैं तो आप उनकी कटिंग भी फटाफट से इनके लगा दीजिए। तो देखिए पर्सलेन और पोर्टुला का दो मॉस रोज, ये 2-3 तरीके के जो फ्लावर हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस समय आप इनके सीड्स लगाइए। बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं, थोड़ा ग्रो होने में भी टाइम लगता है। तो अगर कटिंग लगाएं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सनफ्लावर पे। सनफ्लावर इसमें हमारे देखिए बहुत ही टॉल जो वैरायटी होती है वो भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पर अगर आपको गमलों में लगाना है तो इसकी एक ड्राफ्ट वाली वैरायटी आती है जो कि हमारे गमलों के लिए उपयुक्त होती है। तो टॉल वैरायटी आप ज़मीन पे लगा सकते हैं और ड्राफ्ट वैरायटी अपने गमलों के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें कलर्स भी बहुत सारे होते हैं, कोई ऑरेंजेस भी होते हैं, कभी कभी रेड कलर के भी आते हैं। तो जिस तरीके के सीड्स भी आपको मिले आप ज़रूर लगाइए। ड्राफ्ट वैरायटी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो इनकी एक वैरायटी होती है टेडी बेयर वाली वैरायटी, आपको सामने
सामने दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, पूरे एकदम भरे भरे से। और एकदम टेडी बियर वाली जो वैरायटी होती है थोड़ी सी रेयर है, अगर आपको इसके भी सीड्स मिल जाएं तो ज़रूर से अपने गार्डन में लगाइए। सनफ्लावर की भी 4 से 5 वैरायटीज़ होती हैं और सेल्फ सीडलिंग से भी ग्रो होने वाले ये प्लांट हैं। स्पेशली जो हमारे ड्राफ्ट वाली वैरायटी होती है ना, वो हमारे मिनिएचर वैरायटी वो हमारे गार्डन में खुद ब खुद बहुत सारे हो जाते हैं रेडी। तो मेरे गार्डन में भी मिनिएचर वाली वैरायटी भरमार है सेल्फ सीडलिंग की। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉस्कॉम के ऊपर, मुर्गा के जैसी जो कलगी होती है वैसे इसके फ्लावर होते हैं और कई सारे कलर्स में होते हैं। गमलों में भी आप इन्हें लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में कलरफुल फ्लावर्स के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। जहाँ हमारे गार्डन में समर में कलर्स की कमी होती है, वहाँ इनमें जो वाइब्रेंट कलर होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत बनाता है हमारे गार्डन को। तो आप ये भी फ्लावर ले सकते हैं और कई दिनों तक खिले रहते हैं, ये स्पेशलिटी होती है इन फ्लावर्स की। और इसी तरीके से हमारे दूसरे भी प्लांट हैं मिलते जुलते, सिलोसिया, तो थोड़ा सा इनमें ऐसे फायर जैसे फ्लावर होते हैं, कई सारे कलर में होते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, ये भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में होते हैं, बहुत ही खूबसूरत गार्डन को बनाते हैं। तो छोटे छोटे गमलों में आप इन्हें लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि हमारे समर में हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाने वाले हैं। पर समर की तैयारी अभी से अगर आप नहीं करेंगे तो समर आपका सूना सूना होगा। तो ये कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो हमारे गार्डन को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं गर्मियों में। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में ग्रीनरी चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कोचिया के सीड्स, बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं और ग्रीनरी ऐड करने के लिए कोचिया लगाया जाता है गमलों में, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको आप अगर शेप दे दें तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो कोचिया को भी अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही लिस्ट और ये आपको अभी इसी वक्त फरवरी में ग्रो करने हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से लेती हुई विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ।